वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। So first NCERT problem for the dual nature of matter and radiation is that is 11.1 11th chapter, and 11.1 problem is listen, this is find the maximum frequency and minimum wavelength of X-rays produced by 30 kilovolt electrons। So बेटा देखो किया गया है उन्होंने सानू दसिया कि क्वेश्चन की पुट किया गया कि मैक्सिमम फ्रीकुएंसी एक्सरेज जी उन्होंने वेवलेंथ होएगी फ्रीकुएंसी होएगी, ठीक है ना। वो कहते एक्सरेज की मैक्सिमम फ्रीकुएंसी तो मिनीमम वेवलेंथ। सो सानू पता है कि एक्सरेज जोड़े आ, ठीक है ना, एक्सरेज हाई एनर्जी इलैक्ट्रॉन्स वालों जड़ियाँ प्रोड्यूस की जाती, कहता 30 किलोवोल्ट इलैक्ट्रॉन्स वालों जड़ियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਨੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਯੂਨਿਟ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਕਿਲੋ ਵੋਲਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਇਜ਼ ਦ ਯੂਨਿਟ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿਲੋ ਵੋਲਟ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਇਧਰ ਹਾਇਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਲੋਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਵਿਲ ਰਨ ਫਰੋਮ ਲੋਅਰ टू हायर पोटेंशियल, नैगेटिव टू पॉजिटिव रन करते हैं ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दे दो 2 पॉइंट्स के विच तो इलैक्ट्रॉन भजेगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जिन्ना ज़्यादा होएगा उन्नी ज़्यादा, ठीक है, एनर्जी नाल गेन करके वो भजेगा। सो की है देखो 30 किलो वोल्ट का इलैक्ट्रॉन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाई किया गया, वो इलैक्ट्रॉन्स को भजाया गया जिमें असी वैक्यूम ट्यूब्स के आप भजाने होंगे ना इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। जिदा फोटो इलैक्ट्रिक फैक्टर के आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया नोड कैथोड के। सो देखो की है V इज इक्वल टू 30 किलो वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस देता किलो मीनस 10⁻3, ठीक है। ये बन जाना 30,000 वोल्ट जो तुम SI च करोगे, ठीक है। सो देखो बेटा की है इतों एनर्जी किमें कट सकते हैं। ये 30,000 वोल्ट आ, ठीक है। एक इलैक्ट्रॉन को भजाया असी, ठीक है, इन्ने पोटेंशियल डिफरेंस चो, तो कितनी एनर्जी गेन करेगा E इंटू V, ठीक है। इलैक्ट्रॉन का चार्ज E, ठीक है, इंटू V, EV दैट इज इलैक्ट्रॉन वोल्ट चो दी एनर्जी आ जाएगी इतों, ठीक है, इज इक्वल टू H न्यू, ठीक है, क्योंकि असी की फाइंड करना है फ्रीकुएंसी, मैक्सिमम फ्रीकुएंसी। दैन EV जी एनर्जी है, EV की है एनर्जी, चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट ने, ठीक है ना, चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये किहदे बराबर है H न्यू, ये भी एनर्जी है, ठीक है, H न्यू। सो देखो की है जो आप एक्सरे फोटोन्स के तौर पर मानते हैं, ठीक है, ये असीं पढ़िया सीगा कि एक फोटोन कितनी एनर्जी कैरी करता है, H न्यू। H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीकुएंसी। सो हुण साडे कोल इत्थे की है H प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हैगी है, E की वैल्यू हैगी है चार्ज ऑफ इलैक्ट्रॉन की, V जिहड़ा आ 30,000 वोल्ट है। सो सिंपली असीं न्यू नूं एक साइड ते रहण तां फ्रीकुएंसी जिहड़ी असीं निकालनी है तो EV बाय H, H नूं नीचे लै जाओ इधर। सो वी विल गैट E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। V सानूं गिवन है 30 इंटू 10⁻3, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 पुट करके असीं कैलकुलेट करांगे 10 ਦੀਆਂ पावर्स नूं, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सीगा आपां कीता सी क्लास 'च कि अलग अलग सॉल्व कर लो, 10 ਦੀਆਂ पावर्स ਵੱਖਰੀਆਂ कर लो, डेसीमल्स जिहड़ी हटा के 10 ਦੀਆਂ पावर्स लै जाओ, 10 ਦੀਆਂ पावर्स नूं ਵੱਖ कैलकुलेट करके दैन बाकी का जिहड़ा बचदा उहनूं डिवीजन सिंपली कर सकते हैं। सो वील गैट दिस फ्रीकुएंसी दे नाल SI यूनिट, क्योंकि असीं सारियां वैल्यूज SI यूनिट च पुट कीतियां। सो इट इज 7.239 इंटू 10⁻18 हर्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द फ्रीकुएंसी। फर्स्ट पार्ट हो गया। वेवलेंथ बेटा हुण फ्रीकुएंसी आ गई है साडे कोल, वेवलेंथ ते फ्रीकुएंसी दा रिलेशन हुंदा है। सो देखो की है लैम्डा इज इक्वल टू C बाय न्यू, वी हैव फार्मूला C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है। C की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, न्यू की वैल्यू पुट कर दो जी आप फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट की है। सिंपली साडे कोल मीटर दे विच वेवलेंथ आई, उन्होंने देखो 10⁻⁻9 मीटर आया, उन्होंने नैनोमीटर दे विच लिख दिता 0.041 नैनोमीटर। क्लीयर। सो बहुत सिंपल तरह का NCERT का फर्स्ट क्वेश्चन सीगा है। सो नैक्सट सैकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल। सीजियम मेटल दा वर्क फंक्शन बेटा देखो कि मिनिमम एनर्जी जिन्नी चाहिए सीजियम मेटल चो फ्री इलैक्ट्रॉन नूं बाहर कड्ढण वास्ते, इलैक्ट्रॉन नूं बाहर कड्ढ के फ्री इलैक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब जिहड़ा वो बाहर कड्ढना उहदे चों मैटल दे सरफेस चों बाहर कड्ढ देना फोटो इलैक्ट्रॉन बनाउण वास्ते। सो कहंदा देखो की है वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल सानू दिता है 2.14 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी है, इलैक्ट्रॉन वोल्ट किहदा यूनिट है, दिमाग च रखो एनर्जी का। सो 2.14 इलैक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देवांगे सीजियम मेटल नूं ते उहदे चों इलैक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, फोटो इलैक्ट्रॉन बन जाएगा। सो वैन लाइट ऑफ फ्रीकुएंसी कहंदा कितनी फ्रीकुएंसी की लाइट असीं पाई 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीकुएंसी की लाइट मैटल के सरफेस से इंसीडेंट की पाई गई, ठीक है। सो कहंदा फोटो इमिशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स अकर, ठीक है, फोटो इमिशन होया इलैक्ट्रॉन्स का। वर्क फंक्शन तुहानूं देता है कि कितनी एनर्जी चाहिए है इलैक्ट्रॉन नूं मैटल के सरफेस तो बाहर कड्ढण वास्ते। सो कहंदा कैलकुलेट की करना, कहंदा कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलैक्ट्रॉन। हुण इलैक्ट्रॉन बाहर निकलेगा,
ठीक है। जदों दे ते फोटोन पिया जाके फ्रीकुएंसी देती लाइट की किन्नी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीकुएंसी का फोटोन वो उपर जाके पिया, ठीक है। वर्क फंक्शन इन्ना मैटल सरफेस का, इन्नी एनर्जी यूज ये इतों एनर्जी कढ़ लाँगे ना असीं न्यू फ्रीकुएंसी एच न्यू करके एनर्जी कढ़ लो, किन्नी एनर्जी का फोटोन आ रहा एच न्यू करके कढ़ लो, न्यू दिता है। सो वर्क फंक्शन दे विच इन्नी यूज होगी, बाकी दी बचदी सारी कैनेटिक एनर्जी च बचनी, वो सारी दी सारी कैनेटिक एनर्जी च लगेगी। सो कहता मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन की होगी, कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², वी मैक्सिमम द स्क्वायर, समझ लगी ना। सो इट इज एच न्यू माइनस डबल्यू नॉट, एच न्यू माइनस डबल्यू नॉट, ये फॉर्मूला असी कीता है, इक्वेशन पूरी की हुई है। सिंपली इक्वेशन यूज करके असी की कीता 1/2 mv² मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डबल्यू नॉट। डबल्यू नॉट सानू गिवन आ, न्यू सानू गिवन आ बेटा किन्नी फ्रीकुएंसी का फोटोन आ रहा, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट आ, ठीक है। सो एम वी जिहड़ा सानू गिवन हैगा, ठीक है। सो ये वी मैक्सिमम असी जिहड़ा वी विल कैलकुलेट, ठीक है। मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी 1/2 mv², यस 1/2 mv मैक्सिमम द स्केयर असी पूरी पूरी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। सिंपली तुसी की करो एच न्यू माइनस डबल्यू नॉट को, डबल्यू नॉट की वैल्यू आ देखो पुट करती उन्हें 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एच की वैल्यू 6.63 × 10⁻34, न्यू की वैल्यू सन दी 6 × 10⁻14, ठीक है। सो ये पुट ये देखो ये जी अगर एच न्यू असी सिंपली पुट कर दे, ध्यान रखो हुण इत्थे की ध्यान रखना है, वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट च दिता है, जां ते इलेक्ट्रॉन वोल्ट नूं जूल च कर लो, ठीक है। साडे कोल कन्वर्जन फैक्टर है 1.6 × 10⁻19 का, ठीक है, जां क्लास से दस्या गया, ठीक है। सो जां ते इनू जूल च कर लो, उन्हें की कीता है, उन्हें इनू इलेक्ट्रॉन वोल्ट च रहता है, वर्क फंक्शन आ देखो एज इट इज़ पुट करता है। यह जिहड़ा एच न्यू आ इनू जिहड़ा जूल विच आउणा सीगा ना, ठीक है, एच ते न्यू, पर उन्हें डिवाइड करता इनू 1.6 × 10⁻19 नाल, ठीक है। जूल वाली एक्सप्रैशन जूल वाली क्वांटिटी जो असीं इहदे नाल डिवाइड करांगे वी विल गेट द वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इत्थों क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे विच साडे कोल कैनेटिक एनर्जी आ गई 2.486 माइनस 2.14 है, सारा कैलकुलेट करके 2.486 आएगा। सो 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द एनर्जी हुई कैनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू की जी असीं आ गई। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की हुंदा साडे कोल रिलेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल ई वी नॉट, ठीक है, ई इंटू वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ई ना मल्टीप्लाई करोगे की बनेगा, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल की है मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, वो वाली एनर्जी जी सानू चाहिए है जी मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक ले, जो सब तो ज़्यादा एनर्जी लैके जा रहा है ना उन्होंने रोके जा, मतलब उन्होंने रोक लिया तो जो एनोड है उत्थे इलेक्ट्रॉन पहुँचने बंद हो जाने, ये तुहानू पता, ठीक है। सो की है, सो वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, उन्होंने ई ना मल्टीप्लाई करोगे साडे को एनर्जी आएगी मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग 1/2 mv मैक्सिमम द स्केयर, 1/2 mv मैक्सिमम द स्केयर आ साडे को है 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो असी की करना है, असी बेटा करना है वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। सो असी की करांगे ई नू लै जाओ नीचे, ठीक है, 6.63 × 10⁻34 × 6 × 10⁻14, उन्हें बेटा की कर लिया, उन्हें सीधा भी निकाल लिया, ठीक है। साडे कोल ये जिहड़ी वैल्यू हैगी ना साडे कोल, ठीक है, देखो वी नॉट की वैल्यू उन्होंने की किया 6.63 प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, दिस इज जी फ्रीकुएंसी तुहानू दी हुई है, ठीक है, रेडिएशन की जिहड़ा फोटोन आ रहा वो फ्रीकुएंसी प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, फ्रीकुएंसी तो आज डिवाइड किया 1.6 × 10⁻19 दे नाल, ठीक है, ई दे नाल उन्हें डिवाइड करता, ठीक है। सो की है असीं कैनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जी निकाली हुई है पहली, उन्होंने भी सीधा असीं डिवाइड फस्ट पार्ट वाली जी कैनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ उन्होंने भी सीधा डिवाइड करके, ठीक है, असीं जिहड़ा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू वोल्ट दे विच निकाल सकते। ध्यान नाल देखो है भी 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ, ठीक है। सो असीं की करांगे पूरा 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इत्थे भर दो तो उन्होंने डिवाइड कर दो ई नाल, ई नाल इलेक्ट्रॉन वोल्ट चों ई जिहड़ा है वो आ वाले ई नाल कैंसल आउट हो जाएगा तो तुहाडे कोल सीधा वी नॉट आ जाएगा 0.34 वोल्ट आ जाएगा, क्लीयर, ठीक है। चलो सिंपल सीधा ही तुसीं कर सकते हो, ठीक है, इहदा मैथड भी सही है, तुसीं सीधा ही निकाल सकते हो, दैट इज़ तुसीं एफ कैनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जी इत्थे निकाली है, ठीक है। इस फॉर्मूले कैनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ पूरी की पूरी है, इनू पुट कर दो इत्थे 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ई तो ई दोनों पासे कैंसल हो गए, वी नॉट की आ गया 0.34 वोल्ट। चलो 1/2, हाँ नैक्सट असीं कैलकुलेट करना मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। हुण सानूं पता मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी असीं कड्ढी हुई है, अगर मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी इधर देखो बेटा मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी आपां निकाल ली है, कैनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दैट इज़ 1/2 mv मैक्सिमम द स्क्वेयर, ठीक है, ये असीं निकालिया होया, ठीक है। अगर असीं ये निकालिया है इहदे विच 1/2 mv मैक्सिमम द स्क्वेयर, ठीक है, दैट इज़ कितना आया 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जूल च जाना है इट इज़ इक्वल टू 0.34 × 1.6 × 10⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जूल च जाना है तो आया कन्वर्जन फैक्टर नाल मल्टीप्लाई करो, जूल तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट च आना है तो आया कन्वर्जन फैक्टर नाल डिवाइड करो, ठीक है। सो साडे कोल एनर्जी आ गई एसआई यूनिट दे विच,
ठीक है। असीं की करना है मैक्सिमम वेलोसिटी किहड़ी है वी मैक्स निकालनी है ना। सो वी मैक्स द स्क्वेयर इज इक्वल्स टू की आएगा बेटा, ये साडे कोल आएगा इट कम्स आउट टू बी 0.34 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल डिवाइडेड बाय, ठीक है। 2 इधर जाके की हो जाएगा, ऊपर जाके इतने मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर देखो जो नीचे 1/2 वाला 2 है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया ऊपर जाके, ठीक है। सो की है देखो डिवाइडेड बाय m, हेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है ना। सो ये आ गया साडे कोल। हुण वी मैक्सिमम द स्केयर आया, वी मैक्सिमम की आएगा अंडर रूट ऑफ दिस फुल क्वांटिटी 0.34 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, इट इज 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। चलो kg इलेक्ट्रॉन द मास। सो की है देखो साडे कोल वी मैक्सिमम आएगा 344 किलोमीटर पर सेकेंड, इन मीटर च आएगा, ठीक है। मीटर साडे को क्या आएगा 344,000 मीटर, सॉरी 00000 ना लगेगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो इन किलोमीटर से कर लोगे, दिस विल बी द आंसर। इज इट क्लीयर, ठीक है। सो ये साडे कोल सिंपल सीधे असीं वैल्यूज पुट करके अननोन क्वांटिटीज़ नूं फाइंड कर लेना। चलो सो नेक्स्ट बेटा देखो की है फोटो इलैक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज। फोटो इलैक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज केड़ी है बेटा, इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट। फोटो इलैक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज केड़ी है, वही स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, 1.5 वोल्ट। कहता स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन कितनी होएगी, ठीक है। देखो सिंपल फिर वही तरह का जो पिछला प्रॉब्लम किया है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितने बराबर होंगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम EV0, ठीक है, वेयर V0 इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, E इज द चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन, ठीक है। EV0 इस थ्योरी सारा असीं कीता है, ठीक है। सो देखो की है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलैक्ट्रॉन, स्टॉपिंग पोटेंशियल ही उन्होंने रोकेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलैक्ट्रॉन, उतों डेफिनेशन बनती है स्टॉपिंग पोटेंशियल की, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू EV0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जोड़ा है असीं की कीता 1.6, ए देखो E की वैल्यू असीं की करना है, असीं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी करनी है, V0 देता है 1.5 वोल्ट इत्थे भरो, E की वैल्यू भरो, यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। सो ਜਿਹੜੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਏ ਆ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। फिर जिन्होंने बच्चों ने रेगूलर क्लासेस नहीं अटेंड की, ठीक है ना, वो करके फिर यह जो सिंपल सीधे न्यूमेरिकल इन्होंने करना है। सो नैक्सट देखो 11.4 न्यूमेरिकल, दैट इज़ वेरी सिंपल। मोनोक्रोमैटिक लाइट है, वो वेवलेंथ कितनी दी हुई है, हीलियम नियोन लेजर वालों प्रोड्यूस की जा रही, पावर कितनी छड़ रही है, पावर की होंगी एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट एरिया, ठीक है। पावर एमिटेड कितनी 9.42 मिलीवोल्ट, ध्यान देखो अब स्मॉल m आ, ठीक है, मिलीवोल्ट। कहता की कड्डो एनर्जी कड्डो, पावर दी है, ठीक है, वेवलेंथ दी है, ठीक है, लैम्डा दिता तो पावर दी है, एनर्जी कड्डो, मोमेंटम कड्डो, हरेक फोटोन का एनर्जी भी निकालनी है, मोमेंटम निकालना है, तो किन्ने फोटोन पर सैकेंड टारगेट के उत्ते पहुँचणगे, ठीक है, इस बीम के विच 1 सैकेंड बीम जा रहा ना, बीम किसी टारगेट पर पै रहा, तो किन्ने फोटोन 1 सैकेंड के विच टारगेट पर बजणगे, ठीक है। कहता हाउ फास्ट, हाँ, तो चलो पहले देखो नैक्सट क्वेश्चन बाद करते हैं। देखो लैम्डा गिवन, दैन पावर गिवन, एनर्जी एच न्यू होंगी सानू पता, ठीक है, HC/λ, क्योंकि सानू न्यू तो गिवन नहीं है, फ्रीकुएंसी लैम्डा गिवन, असी एनर्जी इतों निकाल ली HC/λ भर के, ठीक है, बिकॉज न्यू C/λ पुट किया, सारी एनर्जी आ गई साढ़े को जूल के। मोमेंटम का फॉर्मूला, एनर्जी आ गई फस्ट क्वेश्चन के फस्ट पार्ट के एनर्जी आ गई, इसे पार्ट च मोमेंटम भी पूछा गया, मोमेंटम का फॉर्मूला तुम लिखाया गया P = H/λ, H है प्लैंक कॉन्स्टेंट, लैम्डा ठीक है, सानू गिवन है, लैम्डा की वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट कर लो, तुहाडे कोल मोमेंटम आ जाएगा, kg मीटर पर, नाल यूनिट मैंशन करने जरूरी ने, ठीक है। नैक्सट यूनिट नहीं मैंशन करोगे, ठीक है, मार्क्स कट होंगे। चलो नैक्सट देखो पावर हुण की है NE, वेयर N इज़ नंबर ऑफ फोटोन्स रीचिंग द टारगेट पर सैकेंड, 1 सैकेंड में किन्ने फोटोन टारगेट वाल नूं जा रहे हैं, ठीक है ना। सो पावर दी हुई है, पावर P दिता है, P दिता कि दिता सानू 9.42 मिलीवॉट, ठीक है, इन्हें दिता, ठीक है, 9.42 इंटू 10⁻³ आ कदे करके आया मिली करके, ठीक है। सो असीं ऐ कैलकुलेट करने कि किन्ने फोटोन पर सैकेंड पहुँचे, ई असीं कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। देखो पावर की होंगी है, 1 सैकेंड दे विच कितनी एनर्जी निकल रही है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, इनू कहते पावर, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये पावर आ, ठीक है। सो की है इनू असीं की लिख सकते हैं, देखो हुण 1 फोटोन इन्नी एनर्जी कैरी कर रहा, 1 फोटोन इन्नी कर रहा,
तो की हैगा साडे कोल, ठीक है, कहंदा देखो P इज इक्वल टू एन ई, टोटल पावर उन्हें देती है भी किन्नी है, ठीक है, टोटल पावर च एक फोटोन ई एनर्जी कैरी करता, तो एन मान लो एन वा, ठीक है, एन पहुँच रहे, ठीक है, पर यूनिट टाइम दे विच एन पहुँच रहे, तो एन की हो गए पर यूनिट टाइम, ठीक है। सो की है साडे कोल, देखो बेटा ध्यान रखियो इत्थे एन कला नंबर ऑफ फोटोन नहीं है, एन की है नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम रीचिंग द टारगेट, ठीक है, फोटोन्स पर सैकेंड, आ देखो फोटोन्स पर सैकेंड जो उन्हें पूछा गया। सो क्योंकि तां ही तुसीं इत्थे यूनिट भी बराबर होणगे ना, इधर देखो P इज इक्वल टू एन ई, अगर तो मैं एन सिंपल नंबर हो किन्ने फोटोन है, फिर तो यूनिट इधर इधर की बन रहा, इधर वॉट, तो इधर की बनेगा जाउल, की कभी सम नंबर इंटू जाउल, ठीक है, तो की है वॉट जाउल के बराबर हो सकता, नो, ठीक है, इत्थे की है वॉट, एन नंबर ऑफ फोटोन्स पर सैकेंड, फोटोन्स किन्ने आ पर सैकेंड, हुण आ देखो आ कि एनर्जी पर यूनिट सैकेंड की होंदी है, एनर्जी पर सैकेंड ये होंदी वॉट, नंबर ऑफ फोटोन्स की तो गिनती आ गई। सो की आ गया P इज इक्वल टू एन ई, एन इज इक्वल टू 9.42 × 10⁻³ ठीक है। सो पावर जी भर दी गई है, उपर नीचे की भर दिता गया एनर्जी जी फस्ट एक फोटोन की भरती, असी नंबर ऑफ फोटोन निकाल ले, पूरी पावर इन्नी है, एक फोटोन की इन्नी एनर्जी है, ठीक है, तो एक सैकेंड के किन्नी एनर्जी किन्ने फोटोन जोड़े वो पहुँचणगे टारगेट तो असी निकाल लें। नैक्सट बेटा लास्ट क्वेश्चन है, कहता हाउ फास्ट एक हाइड्रोजन एटम किन्नी तेज ट्रैवल करेगा अगर उन्हें सेम मोमेंटम आ जो फोटोन को मोमेंटम आया ना, यही मोमेंटम ऑक्यूपाई करना है तो उन्होंने किन्नी तेज ट्रैवल करना पेगा। सो हाइड्रोजन एटम का मास हुण हुंदा है, हाइड्रोजन एटम का मास कितना 1.0078 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। सो कहता की है तो सानू पता 1 AMU कितना होंदा, असीं SI यूनिट च आउणा ना, AMU, ठीक है, SI यूनिट थोड़ी मास का, असीं SI यूनिट च आउणा 1 AMU हुंदा 1.66 × 10⁻27 kg, ठीक है। सो कहता हाइड्रोजन सेम मोमेंटम लेना है, हाइड्रोजन को भजा दो हाइड्रोजन के एटम को भजावांगे तो मोमेंटम की होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, मोमेंटम का फॉर्मूला, उन्होंने मोमेंटम कितना देना है जिन्ना फोटोन का मोमेंटम, अब पी जो फोटोन का भर दो। सो VH की आ जाएगा, MH को नीचे लै जाओ 1.0078 × 1.66 × 10⁻27, उपर मोमेंटम की जी वैल्यू आई इतों भरती P/MH आ गया, उन्होंने कैलकुलेट कर लो, यू विल गैट VH वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, उन्होंने कितनी वेलोसिटी ना भजाइए कि वो फोटोन जिन्ना मोमेंटम करिए आ जाए वो, ठीक है, वो निकाल लें। क्लीयर। फिफ्थ प्रॉब्लम, एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट आ रही है सरफेस ऑफ अर्थ पै रही है, वह एनर्जी फ्लक्स होंदा है कि कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है, सॉरी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है, ध्यान नाल देखो तो यूनिट तो पता लग रहा, ठीक है। एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द अर्थ सरफेस की है 1.388 × 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वेयर, वॉट की होंदा है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वेयर, एक सैकेंड दे विच एक मीटर स्क्वेयर एरिया दे उत्ते कितनी एनर्जी पै रही है, वो होंदा एनर्जी फ्लक्स, जां कह लो एक सैकेंड दे विच कितनी पावर, ठीक है, जी उहदे उपर इंसीडेंट हो रही है। कहता हाउ मैनी फोटोन्स पर स्क्वेयर मीटर आर इंसीडेंट ऑन द अर्थ पर सैकेंड, आ देखो उन्हें दस्या हुण एनर्जी कि फॉर्म च होएगी, फोटोन्स की फॉर्म च आउंदी है, ठीक है, फोटोन्स आपां पार्टिकल नेचर देखना है। अज्यूम दैट द फोटोन्स इन द सनलाइट हैव एन एवरेज वेवलेंथ उन्हें देती है, लैम्डा देता उन्हें, ठीक है। सो आ देखो 1.388 × 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है, आ सानू एनर्जी फ्लक्स देता उन्हें, ठीक है, उन्होंने उन्हें जूल च कर लिया, वॉट की होंदा जूल पर सैकेंड पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है ना, वैल्यू तो उही रहनी है, वॉट की होंदा जूल पर सैकेंड, ठीक है, मैं तुहानूं जिवें पहलां दस चुका है। सो इन्नी एनर्जी सानूं कोलों पर सैकेंड दे विच पर मीटर स्क्वेयर दे एरिया च आ रही है। 1 फोटोन कितनी एनर्जी कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि उन्हें लैम्डा दिता है, सानूं असीं एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेने, SC/λ तो लैम्डा भरो, ठीक है, विल गेट द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। हुण वो कह रहा क्वेश्चन की है उहदा, कहंदा अज्यूम, हाँ कहंदा देखो किन्ने फोटोन पर स्क्वेयर मीटर ते इंसीडेंट होणगे एक सैकेंड च, एक सैकेंड च एक मीटर स्क्वेयर एरिया ते पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया किन्ने फोटोन, ठीक है, अर्थ के सरफेस ते इंसीडेंट होने, बड़ा सौखा है, ठीक है। एनर्जी असीं एक फोटोन की निकाल ली, पूरे नंबर ऑफ पूरी एनर्जी हैगी है पर सैकेंड पर यूनिट एरिया जी पावर दी है, नंबर ऑफ फोटोन रीचिंग द अर्थ पर उही तरीका है, पर मीटर स्क्वेयर पर सैकेंड इज एन कितना, ठीक है, पूरी एनर्जी नूं एक फोटोन की एनर्जी नाल डिवाइड करता, पूरी एनर्जी भी की है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एक फोटोन की एनर्जी भी की है, ठीक है, साडे को एक फोटोन की एनर्जी आ गई तो साडे को यह जी नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पहुँच जाएंगे, ठीक है। यह उपर की है न्यूमरेटर पावर दे विच की फ्लक्स एनर्जी फ्लक्स की है फोटोन्स एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो आ एक फोटोन की एनर्जी है, तो तुहाडे कोल की आ जाएगा नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया अपने आप आ जाए, ठीक है।
कहता एक एक्सपैरीमेंट दे विच फोटो इलैक्ट्रिक फैक्टर स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सिस फ्रीकुएंसी ऑफ इंसीडेंट लाइट। कट ऑफ वोल्टेज ते फ्रीकुएंसी ऑफ इंसीडेंट लाइट से एक तुहानूं मैं ग्राफ करवाया सीगा, ओहदी स्लोप बेटा कहता की हैगी आ, कहता देखो हुण तुहानूं स्लोप चेता रखनी पैनी किहड़े ग्राफ की किहड़ी स्लोप हुंदी है। कहता देखो स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सिस फ्रीकुएंसी ऑफ इंसीडेंट लाइट इज फाउंड टू बी दिस वोल्ट सैकेंड। पहली गल तो यूनिट तो पता लग जाएगा तुहानूं भी किहड़ी स्लोप की दस रही है। कहता कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दसो। आह वाला ग्राफ सीगा जो मैं तुहानूं नोट्स च कराया सी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सिस फ्रीकुएंसी का। ठीक है, सो कहता की हैगा इस ग्राफ की स्लोप, ठीक है, सानूं उन्हें जिहड़ा उन्हें देती है, ठीक है, हाँ स्लोप की वैल्यू देती है, स्लोप की वैल्यू आएगी वोल्ट सैकेंड। सो कहता प्लैंक कांस्टेंट की हुण इहदी स्लोप जिहड़ी इस ग्राफ की हुंदी है बेटा, इहदी स्लोप कहता प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू की है ए वाले ग्राफ दे विच, ठीक है, इस इहदी स्लोप की हुंदी है स्लोप ऑफ लाइन एच बाय ई हुंदी है, एच बाय ई वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट, ई इज चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन, सो फंडामेंटल चार्ज। सो एच की होएगा, आप प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है ना, स्लोप उन्हें दी है, ई सानू पता है, ठीक है, फंडामेंटल चार्ज, तो एच कैलकुलेट कर लो। तो एच की वैल्यू 6.59 इंटू 10⁻34 जूल सैकेंड है। हुण इत्थे नहीं कहना भी यदि वैल्यू एच दी जी 6.634 जो उन्हें वैल्यूज दी उहदे हिसाब नाल तुहानूं इत्थे की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि इस ग्राफ की स्लोप सानूं की इंडीकेट करती है। ये ग्राफ की स्लोप करती है इंडीकेट एच बाय ई की रेशो, ई नूं उधर लै जाओ, असीं प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कढती, उत्थों स्लोप सानूं गिवन। ठीक है, चलो नैक्सट हैगा 100 वाट सोडियम लैंप रेडिएट्स एनर्जी। ठीक है, यूनीफॉर्मली एक 100 वाट का बल्ब जगाया, सारे पासे एनर्जी रेडिएट कर रहा। ठीक है, सारी डायरैक्शन। लैंप इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ लार्ज स्फीयर दैट अब्जॉर्ब ऑल द सोडियम लाइट। हाँ सोडियम लैंप आ वो जिन्नी कहता एक लैंप नूं की किया गया, एक सफीयर बड़ा वड्डा सफीयर है, वो सेंटर पर रखा गया, तो सफीयर की करता सारी की सारी सोडियम लाइट अब्जॉर्ब कर लेंदा जी वो इंसीडेंट हो रही है। वेवलेंथ ऑफ द सोडियम लाइट इन्नी है, वट इज़ एनर्जी पर फोटोन एसोसीएटेड विद सोडियम लाइट। देखो वेवलेंथ दी है, पावर दी है, 100 वाट का लैंप है। ठीक है, सानू वेवलेंथ दी हुई है, असीं एनर्जी एक फोटोन की कढ़ सकते हैं। ई इज इक्वल टू एच न्यू होंगी है, एच सी बाय लैम्बडा होंगी, लैम्बडा दिता एच सी बाय लैम्बडा फॉर्मूला लगा के असीं की कीता एक फोटोन की एनर्जी कढ़ ली। ठीक है, दूजे नंबर पर कहता एट वट रेट आर द फोटोन्स डिलीवर्ड टू द स्फीयर। रेट की होंदा, रेट होंदा फोटोन्स पर सैकेंड, उही चीज़। पावर दी है एन ई का फॉर्मूला लाओ, एन कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ई नूं उधर लै जाओ, एनर्जी ई की है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, पावर की है। ठीक है, टोटल जिन्नी साडे को एनर्जी पर सैकेंड वो सफीयर अब्जॉर्ब कर रहा। ठीक है ना, वो जिन्ने फोटोन्स पर सैकेंड इंसीडेंट हो रहे, सो वो टोटल एनर्जी 100 वाट नूं तुसीं की कर दो डिवाइड कर दो। ठीक है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन नाल यू विल गेट नंबर ऑफ फोटोन्स इंसीडेंट ऑन द सफीयर पर सैकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन। चलो थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी दी हुई है न्यू नॉट। ठीक है, सर्टन मैटल की मतलब उन्नी मिनीमम फ्रीकुएंसी की रेडिएशन उस मैटल पर पेगी इन्नी दी, तो फिर उस फोटो इलैक्ट्रॉन आएगा। इफ लाइट ऑफ फ्रीकुएंसी मान लो कहता इन्नी पाई, इन्नी फ्रीकुएंसी की लाइट आप मैटल पर पाती, कहता प्रिडिक्ट करो कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन। कढ़ना की आप स्टॉपिंग पोटेंशियल कढ़ना, पुछया उन्हें की है थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी दी है। ठीक है, जिन्नी फ्रीकुएंसी की लाइट पाई वो भी दी है। ठीक, आ थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी आ जी फ्रीकुएंसी की लाइट पाई वो आप करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, सो कहता की है न्यू नॉट देता, न्यू देता साढ़े को रिलेशन आ क्वेश्चन हैगी है ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। आ ध्यान नाल देखो आ की है लैफ्ट साइड पर की है एनर्जी है, ई इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही है एच न्यू माइनस 5 जिदा मर्जी बोली जाओ इनू। आ वाली क्वेश्चन है की है ई वी नॉट। हुण सानू की है असीं क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल करना, असीं एनर्जी नू की लिखा ई वी नॉट, ना कि उन्होंने सदा ई लिखता, कैपिटल ई नहीं लिखना इतने एनर्जी, ई वी नॉट लिखता, क्योंकि असीं वी नॉट कैलकुलेट करना, ई इधर लै जाओ, बाकी सारा कुछ प्लैंक कांस्टेंट है, गिवन फ्रीकुएंसी हैगी आ, थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी हैगी आ, ई भी है, तुहाडे कोल पुट करके तुसीं सिंपल स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, वर्क फंक्शन फॉर द सर्टन मैटल दिता है तुहानूं कि कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए है फोटो इलैक्ट्रॉन बनाने वास्ते, उस इलैक्ट्रॉन बाहर कढ़न लई मैटल के सरफेस चों, कहता 4.2 इलैक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए है वर्क फंक्शन। ठीक है, विल दिस मैटल गिव फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन। कहता जे आप 330 नैनोमीटर वेवलेंथ की रेडिएशन पाइए कि फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन होएगा, आप हुणे देख लेने। नैनोमीटर नूं पहला मीटर च करो, 10⁻³ मीटर, लैम्बडा देता, फाई नॉट तुहानूं देता वर्क फंक्शन 4.2 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, सी तुहानूं पता 3 × 10⁸ मीटर पर सैकेंड, ई पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, एच पता प्लैंक कांस्टेंट। कहना एनर्जी ऑफ इंसीडेंट फोटोन, असीं देखना भी अगर तो एनर्जी इंसीडेंट फोटोन की ये तो ज़्यादा आ तो फिर फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन होएगी, अगर वो घट आ गई फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन नहीं होएगा। असीं पहला फोटोन की वेवलेंथ देती है। ठीक है, असीं उतों एच सी बाय लैम्बडा फॉर्मूला ला के फोटोन की एनर्जी कढ़ ली, दैट इज 6.0 × 10⁻19 जूल। ठीक है, उन्होंने असीं इलैक्ट्रॉन वोल्ट च कन्वर्ट कर लिया, 6.0 × 10⁻19 जूल नूं डिवाइड किया 1.6 × 10⁻19 नाल 3.75 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान नाल वेखो वर्क फंक्शन 4.2 इलैक्ट्रॉन वोल्ट आ, एनर्जी जी फोटोन लैके आ रहा वो 3.75 इलैक्ट्रॉन वोल्ट आ, फोटोन कोल घट एनर्जी है
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਟਲ 'ਚ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਲ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਟ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੀਡ, ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੀਡ ਦੇਤੀ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਪਾਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਿਕਾਲੋ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਫੋਟੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੀਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਨਿਊ ਨੋਟ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ h nu minus h nu naught is equals to 1/2 mv ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ h nu minus h nu naught, h ਕੀ ਹੈ ਪਲੈਂਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਿਊ ਮਾਈਨਸ ਨਿਊ ਨੋਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਧਰ, mb ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਸਕੁਅਰ 2 ਆ ਗਿਆ ਨੀਚੇ ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਿਊ ਨੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਿਵਨ ਆ, ਪਲੈਂਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਿਊ ਨੋਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੋ ਦਿਸ ਵਰ ਦਾ ਫਸਟ 10 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਹੋਲ ਫਰੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ, this and also take the help of your NCERT books and especially the notes, okay। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। And the next problems, these are the 10 problems in this video, and then next problems we will do in next video, okay। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।